मीठे शक्करपारे वो भी इतने सॉफ्ट कि हाथ में लेते ही टूट जाते हैं। इनमें ना सोडा का इस्तेमाल हुआ है, ना ही चाशनी का। फिर भी लेयर्स देखिए आप, और इतने कुरकुरे और इतने खस्ता बने हैं। यूट्यूब पर आपको ये रेसिपी और कहीं भी नहीं मिलेगी। घर के कुछ सामान से मैंने ये रेसिपी तैयार करी है, बिल्कुल नई रेसिपी है। आपको ये यूट्यूब पर ढूँढने से भी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें घी लेना है, दूध, 1 कप मैदा, 1 कप सूजी, 1 कप पिसी हुई चीनी और थोड़े से तिल। इन थोड़ी-सी सामग्रियों से ही इतने शानदार रेसिपी मैंने तैयार कर दी है। तो इस रेसिपी को पूरा देखना तो बनता है, क्योंकि आज तक आपने इतनी शानदार रेसिपी नहीं देखी होगी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 बाउल आटा मैंने एक परात के अंदर ले लिया है। परात के अंदर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, तो इसी के अंदर सबसे पहले सारी सूखी सामग्री मैंने डाल ली है। 1 कप मैदा, 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी मीठा और 1 कटोरी यहाँ पे थोड़े से तिल लिए हैं। अब सभी सूखी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मोइन लगाएँगे। तो मोइन यहाँ पे हमें घी का ही लगाना है। जो खस्तापन है, कुरकुरापन है, वो घी से ही आता है। तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच मैंने घी का डाला है, और अब इसके अंदर सारे आटे के अंदर सबसे पहले मोइन को अच्छे से मिक्स करेंगे। इतना बढ़िया मोइन लगाया है कि देखिए अपने आप इसकी आटे की है वो इस तरीके से मुठियाँ सी बननी शुरू हो जाएँगी। तब हम समझ जाएँगे कि मोइन है वो बहुत ही बढ़िया लगा है। देखिए इस तरीके से अपने आप इसकी मुट्ठी बन रही है, और ये मोइन बढ़िया से लग के तैयार हो गया है। अब इस आटे को गूँथेंगे, तो यहाँ पे जो हमने दूध लिया है 1 बाउल, वो थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालते हुए इस पूरे आटे को गूँथेंगे। एक साथ सारा दूध नहीं नहीं डालना है, जितना रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से दूध को डालते जाएँगे। बहुत ज़्यादा हम आटे को गीला नहीं करेंगे, हार्ड सा हमें यहाँ पे डो लगाना है। बिल्कुल बढ़िया सा अच्छे से मोइन लग चुका है, और जितना बढ़िया यहाँ पे डो होगा, रेसिपी उतनी ही शानदार बन के तैयार होगी। देखिए इस तरीके से हमने बिल्कुल कड़क सा बढ़िया सा डो लगा के तैयार कर लिया है। थोड़ा-सा इस तरीके से आटे को हम रेस्ट देंगे 10 से 15 मिनट। तो इसको रेस्ट हमें ढक के देना है, कपड़े से नहीं ढकना है, वरना आटा है वो सूख जाएगा। तो हम इस तरीके से किसी बर्तन से ढक लेंगे। अब एक कढ़ाई के अंदर हम घी डाल देंगे, और ये जितना भी प्रोसेस है हमने देसी घी में किया है। ये खस्तापन, ये कुरकुरापन आप जो मठरी में देख रहे हैं, वो देसी घी का ही कमाल है। तो जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं, इतना ही अगर शानदार बनाना चाहें तो देसी घी का इस्तेमाल करें। तो अच्छे से आटे को एक बार और सॉफ्ट कर लेना है, और थोड़ा सा घी लगाते हुए इसको हम बढ़िया से चिकना कर लेंगे। आटा हमारा कितना बढ़िया और कितना अच्छे से फूल के तैयार हो गया है। जितना हार्ड हमने लगाया था उससे थोड़ा सा कड़क और हो गया है, थोड़ा रेस्ट देने से। अब इसकी हम लोई बनाएंगे। अब आटे का जो हम पेड़ा तोड़ेंगे लोई बनाने के लिए, वो थोड़ा सा बड़ा तोड़ना है, क्योंकि आज हम इसकी बिल्कुल प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर मठरियां बनाएंगे। इतनी शानदार और बढ़िया शक्करपारे, यानी कि इनमें शक्कर डली है तो आप इनको शक्करपारे बोल सकते हैं। लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुई हैं। आपने देखा इसमें ना हमने मीठा सोडा का इस्तेमाल किया है, और ना ही बेकिंग पाउडर का। फिर भी इतनी स्वादिष्ट बन के तैयार हुई हैं। तो इस रेसिपी को अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब चकले और बेलन की सहायता से आप इसको पतला सा बेल लें, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। मीडियम साइज़ की थिकनेस रखनी है, और उसी हिसाब से आपको इसकी कटिंग करनी है, तब आपकी मठरियाँ हैं वो इतनी सॉफ्ट बन के तैयार होंगी। देखिए हमने इसमें देसी चीनी डाली है, तो साइड के किनारे तो फटेंगे ही, लेकिन इस तरीके से जोड़ते हुए अगर आप इसको बेल लेंगे, तो आसानी से बेल पाएँगे। ये रेसिपी देख लेने के बाद आप इसको आसानी से बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ दिखाते हुए इसको बनाया है। इतना पतला आपको बेल लेना, देखिए इसी इतनी आपको मोटाई रखनी है। और इस तरीके से एक बार फिर इस बेलन से हम इसको सॉफ्ट करेंगे, और अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप अपने हिसाब से या अपनी मनपसंद के हिसाब से कर सकते हैं। साइड के सबसे पहले किनारे हटा देंगे, और ये जो किनारों वाला आटा है, उसको अगली लोई के अंदर मिला लेंगे। अब इसके छोटे-छोटे पीसेस करेंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े कर सकते हैं। मैं इसके यहाँ पे बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेस करके आपको दिखा रही हूँ। अब इन पीसेस को हम प्लेट के अंदर निकाल लेंगे, और इसी तरीके से सारी लोइयों को बेल के तैयार कर लेंगे। उनके छोटे-छोटे पीसेस कर लेंगे।
इतनी देर में घी भी बढ़िया से गर्म हो गया है। एक छोटा सा पीसेस डाल के देखा तो वो तुरंत ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर सारे हम जितने भी पीसेस हमने करके रखे हैं वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। इस तरीके से लगातार उलट-पुलट करते हुए हमें इनको फ्राई करना है। बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तब तक हम इनको फ्राई करते रहेंगे। एक बैच हमारा तैयार हो रहा है, पक रहा है, तब तक यहाँ पे दूसरी लोई तैयार कर लेते हैं। दूसरी लोई को भी उसी तरीके से बेल के हम कटिंग करेंगे, लेकिन इस बार हमने कटिंग दूसरी स्टाइल की करी है, यानी कि आप अपने मनपसंद की कोई भी शेप यहाँ पे दे सकते हैं। इस बार जो मैंने कटिंग करी है वो एकदम कतली के शेप की करी है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, बहुत ही प्यारी-प्यारी सी कतलियाँ हमारे पास बनके तैयार हो गई हैं। इन सभी कतलियों को भी बाहर प्लेट में निकाल लिया है और तब तक यहाँ पे देखिए जो हमने एक बैच डाला था वो अच्छे से तैयार हो गया है। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है, तो एक बार इसको पलट के पकाएंगे और फिर इनको जर की सहायता से हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से जब बढ़िया सा कलर आ जाए प्यारा सा, तब आप इनको बाहर निकालिए और दूसरी साइड हमारा कतली वाला बैच है वो बिल्कुल तैयार है। ये निकालते ही हम कतली वाले बैच को भी फ्राई कर लेंगे। आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और नेक्स्ट रेसिपी में आप क्या देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ताकि आपके लिए मैं वही रेसिपी लेके आ सकूं। ये बिल्कुल नई रेसिपी है, आपने कहीं भी नहीं देखी होगी क्योंकि ये हमारे घर की रेसिपी है। हम अक्सर इसी तरीके से शक्कर-पारे हैं वो बना के तैयार करते हैं। सूजी के कारण इतने खस्ता और कुरकुरे बनते हैं। यहाँ पे हम इनो और मीठा सोडा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी तरीके से एक के बाद एक करते हुए मैंने सारे बैचेज़ को यहाँ पे फ्राई कर लिया है। सारी मठरियों को मैंने कुरकुरा और गोल्डन ब्राउन होने तक तल लिया है। ये रेसिपी इतनी शानदार है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल है। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं 1 डेढ़ महीने तक, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती हैं। लेकिन इतनी स्वादिष्ट बनती हैं, 1 डेढ़ महीने तक चलने वाली नहीं है। इतनी कुरकुरी और इतनी सॉफ्ट बनती हैं कि आपके घर में भी ये फटाफट से खत्म होने वाली हैं। सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली हैं, तो इस रेसिपी को इसी रेसिपी से ट्राई करिएगा। जितना मैंने बताया है मीठा, दूध, घी उसी हिसाब से लेंगी तो आपके घर में भी ये बिल्कुल परफेक्ट इसी तरीके की बनके तैयार हो जाएंगी। चाय के साथ खाने के लिए एकदम परफेक्ट स्नैक आपके घर पे ही आप बना के तैयार कर सकते हैं। शाम की छोटी-मोटी भूख के लिए आप इसे बना के डब्बों में पैक करके रख सकते हैं। बहुत ही शानदार और लेयर वाली एकदम खस्ता, एकदम कुरकुरी मठरी बनके तैयार हो गई हैं। आप इनको अपने पसंद से शक्कर-पारा भी बोल सकते हैं, मीठी मठरी बोल सकते हैं। हमारे घर की बिल्कुल नई रेसिपी है, यानी आपके लिए नई है, हमारे घर की ये रेसिपी है, हम इसको इसी तरीके से बनाते हैं। और इतना बढ़िया स्नैक है तो आज हम इसको ग्रीन टी के साथ सर्व करेंगे। यहाँ पे एक बाउल मैंने पानी उबालने के लिए चढ़ा दिया है और उसी में कुछ पत्तियाँ मैंने ग्रीन टी की डाल दी हैं। ग्रीन टी अच्छे से उबल के तैयार हो गई है, अब इसको दूसरे कप में ट्रांसफर कर लेंगे, यानी कि छान लेंगे और हमारी मठरियाँ तो तैयार हैं ही। तो कौन-कौन एन्जॉय करना चाहता है अपने घर पे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इतनी बढ़िया रेसिपी यूट्यूब पर कभी-कभी ही आती है, तो रेसिपी को फटाफट से सेव कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भेज दीजिए ताकि वो भी इतनी बढ़िया मठरियाँ घर पर ही तैयार कर सकें। अभी फेस्टिवल सीज़न आ रहा है तो त्योहारों पर बिल्कुल बढ़िया रेसिपी है, होली पे, दिवाली पे आप इसको बना सकते हैं, अपने गेस्ट को दे सकते हैं, आप इनको सफ़र में ले जा सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और पेट भी भर जाता है। आप इनको अगर मैदा से नहीं बनाना चाहते तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। गेहूं के आटे से भी ये रेसिपी बहुत ही शानदार और स्वादिष्ट लगती है। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आज वाली ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। पहले भगवान को भोग लगाएंगे और फिर हम इसको टेस्ट करेंगे। बहुत ही शानदार और गजब की सी रेसिपी आपके सामने आ चुकी है। तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी शानदार और परफेक्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इसके लिए आप फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास बढ़िया-बढ़िया वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सकें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसी ही शानदार और बढ़िया वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। सभी को बाय बाय।